पंचमना विदेह, ये कर्म भूमियां, पंद्रह कर्म भूमियां। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां पर अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प की आजीविका होती है। अपनी आजीविका के लिए जहां पर कर्म यानी मेहनत पुरुषार्थ किया जाता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं? जहां पर आजीविका के लिए कोई परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो भोग भूमि मानी जाती है। कर्म भूमियों में कर्म की भी प्रवृत्ति होती है और धर्म की भी प्रवृत्ति होती है। नियम संयम का पालन भी कर्म भूमि में ही होता है। मोक्ष मार्ग कर्म भूमि में ही मिलता है। भोग भूमि में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तक की तो बात है, सम्यक चारित्र नहीं। हाँ, सम्यक चारित्र भोग भूमियों में नहीं है। कर्म भूमि में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और उसके साथ सम्यक चारित्र भी है। ऐसी 15 कर्म भूमियों में आतापन, वृक्षमूल, अभ्रावकाश। आतापन ग्रीष्म संबंधी योग को आतापन योग कहते हैं। वृक्षमूल वर्षा योग को वृक्षमूल कहते हैं। वृक्ष के मूल में, वृक्ष के नीचे, खुले मैदान में नहीं, वृक्ष के नीचे वृक्षमूल। अभ्रावकाश, अभ्रावकाश का मतलब क्या है? हाँ, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, कहीं कोई आवरण नहीं, कहीं कोई आवरण नहीं। अभ्रावकाश, अभ्र आसमान, उसके नीचे स्थान, अभ्रावकाश। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग काय संबंधी ममत्व का त्याग करना और मन वचन काय की एकाग्रता रखना कायोत्सर्ग है। मौन, मौन धारण करना, बोलना नहीं, वचन व्यापार नहीं करना। हाँ, वचन व्यापार नहीं करना, बोलना नहीं, ये मौन है। वचनों से नहीं बोलना भी मौन है और संकेतों से भी किसी बात का एहसास नहीं कराना, ज्ञान नहीं कराना भी मौन माना गया है। हाँ, बिना वचनों के हम देख करके भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मौन में भी हम अपने दृष्टि से, संकेतों से बहुत कुछ संकेत दे देते हैं। इससे भी मौन रखना बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। मौन, वीरासन, वीर आसन लगाना। आसन में अनेक प्रकार की आसन होती हैं। वीरासन लगाना, मौन रहना, एक पार्श्व में रहना, एक पार्श्व से शयन करना। हाँ, एक के पास एक पार्श्व में रहना। कुक्कुटासन, कुक्कुट आसन लगाना के साथ 4, 6 पक्ष के उपवास आदि योग से। एक दिन का उपवास, 2 दिन की बेला, 3 दिन की तेला,
4 दिन का चौला, फिर 6 दिन का, 15 दिन का पक्ष आदि आदि, इस प्रकार से उपवास करना। आदि योग से युक्त सर्व साधुओं की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से जो साधुगण मिल रहे हैं, ऐसे योग धारण करने वाले, उनकी मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ वंदना, क्यों करता हूँ नमस्कार? मेरे दुखों का क्षय हो। क्या क्षय हो? मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, और मुझे जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। कितनी बढ़िया बात कही। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और मुझे जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति। कौन सी संपत्ति? जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तो संसर्ग। क्या कहा गुरुवन ने पद्यानुवाद में? योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। अर्ध सहित 2 दीप, अर्ध के साथ आधे के सहित 2 दीप, अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार। जहां 2 दीप और 2 सागर का विस्तार जहां पर है, अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार जहां, कर्म भूमियां 15 जिनमें संतों का संचार रहा। कर्म भूमियां 15, पन्नारस कर्म भूमेषु 15 कर्म भूमियां, 15 कर्म भूमियां, कर्म भूमियां 15 जिनमें संतों का संचार रहा। संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल अभ्रावकाश और आतापन का योग धरें। वृक्ष मूल अभ्रावकाश और आतापन का योग धरें। मौन धरें, वीरासन आदि का भी जो उपयोग करें। मौन धरें, वीरासन आदि का भी जो उपयोग करें। मौन को धारण करते हैं, वीरासन आदि आसन लगाते हैं, इन सब का वह उपयोग करते हैं। मौन धरें, वीरासन आदि का भी जो उपयोग करें। बेला तेला चोला छैला पक्ष मास 6 मास तथा। क्या बात है! बेला, तेला, चोला, छैला, गुरुवन ने लिखा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, पक्ष, माह आदि आदि 6 माह सब लिखा है। बेला, तेला, चोला, छैला, पक्ष मास 6 मास तथा मौन रहें, उपवास करे हैं। मौन रहें, उपवास करे हैं। करे न तन की दास कथा, तन की कथा नहीं करते हैं।
तन को दास बना करके रखते हैं, उसकी कथा नहीं करते हैं। तन को थोड़ा संभालना तो पड़ता है, हाँ, सजाना नहीं पड़ता है। सजाना नहीं, संभालो। तन का उपयोग तो करो, पर तन का उपभोग मत करो। उपभोग करने में और उपयोग करने में बड़ा अंतर है। ये शरीर माध्यम बनता है साधना का, सिद्धि का कारण बनता है। जब यह शरीर औदारिक तन साधना और सिद्धि का कारण है, तो इसे संभाल करके रखना पड़ेगा। साधन को संभाल के रखा जाता है ताकि उसका अच्छा उपयोग कर सकें। तो साधन को संभालो तो, लेकिन सजाओ नहीं। साज सज्जा के चक्कर में मत पड़ो। शरीर की सार संभाल तो होना चाहिए, पर साज सज्जा नहीं होना चाहिए। साज सज्जा मोह की प्रतीक है। साज सज्जा किसकी प्रतीक है? मोह की प्रतीक है। और शरीर को संभालना, उसका उपयोग करना, उसे साधना में सहायक बनाना, यह ज्ञानी का काम है, विज्ञानी का काम है। इसलिए तन की दास कथा करे ना, तन रंजन की बात नहीं करते, मन रंजन की बात भी नहीं करते। ज्ञानी योगी तन रंजन की बात नहीं करते, मन रंजन की बात भी नहीं करते, आँखों के अंजन की बात भी नहीं करते, दांतों के मंजन की बात भी नहीं करते। दांतों के मंजन की जरूरत नहीं, आँखों के अंजन की जरूरत नहीं, तन के रंजन की जरूरत नहीं, मन के रंजन की जरूरत नहीं। तो जरूरत क्या है? मनोभंजन की जरूरत है। मन का भंजन करो, मोह का भंजन करो। मोह का भंजन करो, मन का भंजन करो, इसकी जरूरत है। और ऐसा जब करोगे तो तुम फिर निरंजन पद को प्राप्त हो जाओगे। निरंजन पद को प्राप्त हो जाओगे। निरंजन पद को पाने के लिए सब तरह के मंजन व्यंजन छोड़ना पड़ेंगे। ना खाने में व्यंजन और ना दांतों का मंजन, ना आँखों का अंजन, ना मन का मनोरंजन। मोह का भंजन करो। मोह का भंजन किया तो ये सारे अंजन मंजन रंजन व्यंजन सब दूर हो जाएंगे और निरंजन पद की प्राप्ति होगी। निरंजन पद तुम्हारे को मिलेगा। भाव भक्ति से, चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, भाव भक्ति से, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, अपने मन को निर्मल कर कर बंधूं पूजूं अर्चन कर लूं। बंधूं पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं इन मुनिजन को। नमन करूं इन मुनिजन को। इन मुनियों को, किन मुनियों को? योगियों को, साधकों को, जिन्हें भदंत कहा है। ऐसे योगी साधक मुनिजनों को बंधूं पूजूं अर्चन कर लूं। बंधूं भी, पूजूं भी और अर्चन भी कर लूं। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। क्या?
कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। उद्देश्य तो देखो कितना अच्छा है, कष्ट दूर हो। कौन सा कष्ट? संसार का कष्ट। संसार का कष्ट नहीं, जो जन्म जरा और मृत्यु का कष्ट लगा हुआ है। जन्म जरा और मरण की व्याधियां, बीमारियां लगी हुई हैं, कष्ट दूर हो। कर्म चूर हो, कर्म चूर चूर हो जाए। बोधि लाभ हो, बोधि का लाभ हो, बोधि का लाभ हो। सदगति हो, कौन सी गति हो? सदगति हो। दुर्गति से बचो, सदगति की प्राप्ति करो। शुभ गति सदगति हो। वीर मरण हो, वीर मरण हो, वीरता पूर्वक मरण हो, समाधि मरण हो। जिन पद मुझको मिले, मुझको जिन पद मिले, कौन सा पद मिले? जिन पद मुझको मिले, सामने सन्मति ओ। इस तरह से गुरुवन ने योगी भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए योगी भक्ति के अर्थ को स्पष्ट किया है। और जब अर्थ स्पष्ट होने लगता है शब्दों का, शब्दों का अर्थ स्पष्ट होने लगता है, तो फिर हम परमार्थ से जुड़ने लगते हैं। हाँ, अर्थ यदि हमारे ख्याल में आ गया तो परमार्थ को पकड़ना, परमार्थ को पहचानना आसान हो जाता है। और यदि परमार्थ को हम नहीं पकड़ पाए, परमार्थ को यदि नहीं पकड़ पाए, तो शब्द केवल शब्द ही रह जाते हैं, अर्थ भी गहराई में नहीं ले जा पाता है। इसलिए शब्दों से उनके अर्थ को समझ करके परमार्थ को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारा शब्दों का अर्थ परमार्थ को प्राप्त कराए, अर्थ परमार्थ से जुड़े, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।